हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 5 और उसकी प्रॉब्लम नंबर 5.17। तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, देख लेते क्या है। उसने u और v की वैल्यू गिवन दे रखी है और उसने बोला है साथ के साथ कि आपको सबसे पहले पोटेंशियल फंक्शन बताना है और उसके बाद आपको बताना है इसके लिए स्ट्रीमलाइन फंक्शन। तो मतलब फंक्शन आपकी दो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे को जो वैल्यू गिवन दे रखी है उसके लिए u और v की वैल्यू क्या है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है। तो मैंने डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू निकाली और डेल बी ओवर डेल वाई की वैल्यू निकाली, पार्शियली डेरिवेटिव निकाला, दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू निकल के आई 0। यानी कि ये जो आपका फंक्शन है ये आपका फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर फ्लो होगा। सो नाउ इन दिस केस मैंने फाइंड आउट किया सबसे पहली चीज़ कि डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल माइनस यू होता है। तो डेल फाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है इस केस के लिए, तो वो हो जाती है माइनस एक्स प्लस के 4y। आप देख सकते हो सिंपल तरीके से ऊपर मेरे को वैल्यू गिवन दे रखी है। सो नाउ इन दिस केस जो दूसरी बात है वो है आपकी डेल फाई ओवर डेल वाई की वैल्यू जो कि माइनस वी है। उस केस के लिए आपकी वैल्यू हो जाती है वाई प्लस के 4x। तो मैंने पहली वाली वैल्यू ले ली, जैसे अपन हर बार ही कर रहे हैं, अपन ने पहली वाली वैल्यू ले ली, इसका इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो पार्शियली डेरिवेटिव है तो इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि माइनस की है और ये हो जाएगी आपकी 4x बाई प्लस के सी। तो ये इक्वेशन आप यहाँ देख सकते हो। अब इसको ये वैल्यू है मेरे पास फाई की, इसका मैंने अब दोबारा से डेरिवेटिव निकाल दिया विद रेस्पेक्ट टू बाई। तो अब इसका पूरा डेरिवेटिव आपको बाई में निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए यहाँ बाई नहीं है तो ये 0 हो गया, यहाँ बाई है तो ये 4x हो गया और ये हो गया आपका डेल सी ओवर डेल वाई। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे। जबकि इसकी वैल्यू जो आपने ये निकाली है यहाँ पे, ये वैल्यू आपकी बराबर है वाई प्लस के 4x के। तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है आपकी डेल सी ओवर डेल वाई की। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल के आई डेल सी ओवर डेल वाई इज इक्वल बाई, अब इस बाई के इधर की तरफ मैं ले जाऊंगा डेल वाई को, तो हो जाएगी डेल सी इज इक्वल बाई इंटू डेल वाई। तो इंटीग्रेशन कर दूंगा तो कुछ नहीं, वैल्यू आ जाएगी आपकी सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस के C1। अब C1 इसलिए ले लिया क्योंकि बाई का कंपोनेंट है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू बाई आया है, नहीं तो वो वैल्यू 0 हो जाती। क्या हो जाती है आपकी 0। तो उसने बोला क्योंकि फंक्शन आपका एक तरीके से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके आगे अगर मैं करने की कोशिश करूंगा तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। तो सी की वैल्यू आपकी बाई स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगी और इसकी वैल्यू को मैंने जो फाई की वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी उसके अंदर पुट कर दी। तो आप देख सकते हैं जो आपकी वैल्यू थी फाई की वैल्यू जो आपने निकाली थी माइनस के एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस के 4xy प्लस के सी। तो ये मेरी इक्वेशन निकल गई फाई। तो फाई निकल के आ गया, अब मुझे निकालना है साई। तो फाई से साई निकालने के लिए आपको बताइए बेसिक फंक्शंस हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, तो अपन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे सिंपल तरीके से। तो वही है, तो वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन की बात करेंगे तो डेल साई ओवर डेल एक्स है जो कि वी की वैल्यू दे रखी है। सिमिलर फंक्शन आ गया है यहाँ पे, डेल साई ओवर डेल वाई है तो वही फंक्शन निकल के फिर दोबारा से आ गया। अब इस वाली वैल्यू का मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा जैसे अपन ने पहले किया है। तो माइनस के बाई माइनस के 4x का इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करना है मुझे डेल एक्स की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस के बाई एक्स हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे में हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं माइनस के 4x स्क्वायर बाई 2 एक आ जाएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि है आपका k। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई पूरी की पूरी साई की। तो साई की वैल्यू अभी निकल के आ गई। अब मेरे को इसको अगेन विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई करना पड़ेगा, तो मैंने विद रेस्पेक्ट टू डेल वाई कर दिया इसका डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव आप जब देखेंगे यहाँ तो बाई है मेरा, तो बाई है तो ये तो बाई की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ नीचे ले लेता हूँ। वहाँ तो बाई था तो इसलिए बाई की वैल्यू 1 हो गई थी, पर बीच वाली वैल्यू में बाई नहीं था तो वो 0 हो गया। तो विद रेस्पेक्ट टू डेल के ओवर डेल वाई की वैल्यू निकल के आ गई और इसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन दे रखी थी, तो मैंने इसकी वैल्यू को गिवन पुट कर लिया माइनस के एक्स प्लस के 4y के। तो माइनस एक्स प्लस के 4y लगा दी, तो वैल्यू निकल के आ गई मेरे यहाँ पे डेल के ओवर डेल वाई इज इक्वल 4y। अब मैं इसको इधर ले गया इंटीग्रेशन करने के लिए, तो डेल के इज इक्वल 4y इंटू डी वाई हो जाएगा। सो नाउ इन दिस केस के की वैल्यू आपकी हो जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इंटीग्रेशन साइन उधर की तरफ ले जाऊंगा तो हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2। और आप नोटिस करेंगे इसके आगे जो कंपोनेंट है वो तो आपको आइडेंटिफाई करना ही है। तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 4y स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो के की वैल्यू हो गई आपकी 2y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2y स्क्वायर आ गई। इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने फाई भी निकाल दिया और साई भी निकाल दिया, दोनों फंक्शंस आ गए आपके, पोटेंशियल फंक्शन भी आ गया और स्ट्रीमलाइन फंक्शन भी आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।